राजा हरिश्चंद्र, सत्य की कठिन परीक्षा। धर्म और सत्य की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन जो इस परीक्षा में खरा उतरता है वही महान कहलाता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे राजा की कथा जिनका नाम सुनते ही सत्य और त्याग की मूर्ति याद आती है, राजा हरिश्चंद्र। यह कथा सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की विजय की कहानी है। तो आइए इस अद्भुत कथा की यात्रा पर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंश में अयोध्या के एक प्रतापी राजा राज करते थे, राजा हरिश्चंद्र। वे अपने सत्य, दया और धर्मपरायणता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें देवता समान पूजती थी, क्योंकि वे कभी किसी से अन्याय नहीं करते थे और सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते थे। उनका शासन इतना न्यायपूर्ण था कि पूरे राज्य में सुख शांति थी। हरिश्चंद्र के पास रानी तारामती और एक पुत्र रोहिताश था। उनका परिवार धर्म और सत्य के मूल्यों में विश्वास रखता था। लेकिन देवताओं में से एक ऋषि विश्वामित्र ने उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने एक भव्य यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ में अनेक ऋषिमुनि पधारे, जिनमें महर्षि वशिष्ठ और उनके शिष्य भी थे। लेकिन वहां ऋषि विश्वामित्र भी आए, जो राजा की परीक्षा लेने के लिए तत्पर थे। यज्ञ समाप्त होने के बाद ऋषि विश्वामित्र ने राजा से कहा, राजन, आपने यज्ञ में संकल्प लिया है कि आप दान देंगे। क्या आप मुझे कुछ दान दे सकते हैं? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ऋषिवर, आप जो चाहे मांग सकते हैं। विश्वामित्र ने राजा से पूरा राज्य और धन दान में मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना राज्य और धन ऋषि को सौंप दिया। लेकिन ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि राजा को तुरंत अपने राज्य से बाहर जाना होगा और दान की दक्षिणा भी चुकानी होगी। अब राजा के पास कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश के साथ वन में निकलने का निर्णय लिया। लेकिन ऋषि ने दक्षिणा के लिए आग्रह किया और राजा को अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर वह धन जुटाना पड़ा। अब राजा हरिश्चंद्र अकेले रह गए। उन्होंने अपने वचन को निभाने के लिए काशी के एक श्मशान में एक दास के रूप में नौकरी कर ली। वहां उनका कार्य था कि कोई भी अंतिम संस्कार तभी हो सकता था जब वह श्मशान कर चुका दे। इधर उनकी पत्नी तारामती एक अमीर व्यक्ति की दासी बन गई और उनका पुत्र रोहिताश एक मंदिर में नौकर के रूप में काम करने लगा। लेकिन राजा ने कभी भी सत्य और धर्म का त्याग नहीं किया। वह दिनरात श्मशान घाट पर शवों का दाह संस्कार कराते और अपने कर्तव्य का पालन करते। समय बीतता गया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती का पुत्र रोहिताश बीमार पड़ गया। उचित इलाज के अभाव में वह भगवान को प्यारा हो गया। रानी तारामती अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर श्मशान पहुंची। वहां राजा हरिश्चंद्र डोम के रूप में खड़े थे। लेकिन वे एक राजा नहीं, बल्कि श्मशान घाट के सेवक थे। उन्होंने कहा, मैं श्मशान का दास हूं, बिना कर लिए अंतिम संस्कार नहीं करा सकता। तारामती के पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने चूड़ी उतारकर शुल्क चुकाया और तब जाकर पुत्र का अंतिम संस्कार किया। जैसे ही चिता प्रज्वलित हुई, आकाशवाणी हुई और देवताओं ने प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र की धैर्य, सत्य और धर्म की परीक्षा को पूर्ण घोषित किया। भगवान विष्णु और ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए और बोले, राजा हरिश्चंद्र, तुमने धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन किया। यह केवल परीक्षा थी। अब तुम पुनः अपने राज्य लौटो। तभी एक चमत्कार हुआ। उनका पुत्र रोहिताश जीवित हो उठा। तारामती पुनः रानी बनी और राजा को पुनः अयोध्या का राजसिंहासन प्राप्त हुआ। सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत होती है। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वालों को भगवान स्वयं आशीर्वाद देते हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा हमें सिखाती है कि कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, हमें अपने सिद्धांतों पर
अडिग रहना चाहिए। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। हरि ओम।